पिछले एपिसोड में मास्टर चीफ ली जेंगजी के इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन तभी उसी समय वहां पर विंगवान आ गई थी और उसने कहा था कि इसमें मेरा एक ओपिनियन है। लेकिन मास्टर चीफ को लगता है कि कोई और यहाँ पर एंटर हुआ है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी गुस्सा हो जाते हैं और फिर अटैक करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। मगर तभी हम देखते हैं कि विंगवान ने इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसका वजह से उसे इसमें कुछ भी नहीं होता। और फिर वो मास्टर चीफ से कहती है कि हम तो काफी टाइम से नहीं मिले। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर चीफ भी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा लग रहा था कि विंगवान बहुत पहले मर चुकी है और इसीलिए आज वो अचानक से इसे अपने सामने देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम सोल पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर उनके लिए भी ली जेंगजी ने अपने मैसेज को भेजा था, इसीलिए सेंसुई इस बात से परेशान होती है और फिर उसे भी समझ में नहीं आता कि मैजिक पैलेस ने इनको मैसेज क्यों भेजा। फिर वो कहने लगती है कि हम तो काफी टाइम से न्यूट्रल हैं और हमने कभी भी किसी के साथ में हाथ नहीं मिलाया। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन हुंग भी इस बात से परेशान होता है और फिर कहने लगता है कि ली जेंगजी ने हमें मैसेज भेजा तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हम न्यूट्रल ही रहेंगे। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में चिंता भी होने लगती है और फिर वो कहने लगता है ऐसा लगता है कि उसने हीलिंग हॉर और वॉरियर हॉल को कन्विंस कर लिया ताकि वो इस तरह से न्यू अलायंस को जीत सके और फिर वो इस तरह से इसका न्यू लीडर बन जाएगा। तभी हम देखते हैं कि सेंसुई भी इस बात से गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है कि ली जेंगजी अगर ताकतवर है तो क्या हुआ, लेकिन क्या उसे ऐसा लगता है कि वो इतना आसानी से न्यू अलायंस को लीड कर पाएगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि चेन हुंग अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं करना चाहता, इसीलिए वो कहने लगता है कि सिचुएशन अभी सही नहीं है, जिसकी वजह से हमें इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ का होली ट्री फिर से जिंदा हो जाता है, जिसे देख वे दोनों इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और फिर चेन हुंग कहने लगता है कि देखो ये क्या हुआ, आज होली ट्री फिर से अपीयर हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में चेन भी यहाँ पर आ गई होती है, इसीलिए उसे देख वे दोनों इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और इनको यकीन नहीं होता कि सच में चेन वापस आ गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन भी इनसे मिलकर काफी खुश होती है और फिर कहती है कि ग्रैंड पेरेंट्स में वापस आ गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक असैसिन मास्टर सेंग्यू से मिलने के लिए आया हुआ था, जहां वो उसे कहता है कि नाइट हॉल तो अब डिक्लाइन में है, इसीलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस टेंपल टूर्नामेंट में हम असैसिन हॉल नाइट हॉल को पूरी तरह से सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर सेंग्यू इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद असैसिन कहने लगता है मुझे लगता है कि इस बार के टेंपल कंपटीशन में नाइट हॉल अपने टाइटल को नहीं बचा पाएगा। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर सेंग्यू इसकी बात सुनकर इस पर गुस्सा हो जाता है और फिर कहने लगता है क्या तुम्हें पता है कि असैसिन और नाइट कितने सालों से एक साथ में है, और क्या तुम्हें लगता है कि हम केवल इस टेंपल कंपटीशन के वजह से हम नाइट हॉल को इसमें अकेले छोड़ देंगे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि मास्टर सेंग्यू इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो असैसिन इसकी बात मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और कहने लगता है कि तुम अपना जिद करना छोड़ दो, क्योंकि मुझे लगता है कि असैसिन हॉल को अब न्यू अलायंस में होना चाहिए और अब ऐसा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सायर भी यहाँ आ गई थी, जिसने अपने पावर का यूज करके इसका अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर कहती है कि हम ताकत से उनको रोक सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि असैसिन इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और इसे कहने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो और मेरे मीटिंग के बीच में दखल अंदाजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर इनके सामने आकर खड़ी हो जाती है, इसीलिए वे सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और इनको यकीन नहीं होता कि सायर सच में वापस आ गई। इसके बाद अगले सीन में हम ली जेंगजी को देखते हैं, जो अपने आदमी से पूछता है कि क्या सारा काम हो गया। तब इस पर उसका आदमी कहता है कि जैसा कि आपको उम्मीद था, हीलिंग टेंपल और वॉरियर टेंपल हमारे एग्रीमेंट के लिए मान गए हैं, जबकि वही सोल पैलेस अभी भी न्यूट्रल है। तब इसके बारे में सुनकर ली जेंगजी कहता है कि बहुत अच्छा, क्योंकि मैं हमेशा से ही न्यू अलायंस के फॉर्मेशन के लिए मना करता रहा, क्योंकि उस समय हमारे मैजिक पैलेस के पास में डोमिनेंट पावर नहीं थी, इसीलिए इस बार का टेंपल कंपटीशन बहुत ही अलग होगा और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसमें जरूर जीतूंगा। फिर वो कहने लगता है कि नाइट हॉल तो अब डिक्लाइन में है, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि मैं न्यू अलायंस को लीड कर सकता हूँ और फिर हम डीमन का काउंटर अटैक करके अपने टेरिटरी को वापस लेंगे। अब इसीलिए वो इनसे कहता है मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम इसके लिए मुझे सपोर्ट जरूर करोगे, क्योंकि आखिरकार अब इसका टाइम आ गया है और अब इसीलिए चलो हम भी इसके लिए चलते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टेंपल कंपटीशन बहुत ही जल्द शुरू होने वाला था, इसीलिए हम देखते हैं कि सभी लोग भी इसके लिए काफी एक्साइटेड होते हैं और वे सभी लोग भी इसे देखने के लिए जाने लगे थे। वहीं बाकी लोग भी कहने लगता है कि ये कंपटीशन तो 10 साल में होता है, जहाँ पर तुम सभी 6 हॉल को एक साथ में देख सकते हो और इसीलिए ये सच में बहुत ही शानदार होगा। तभी हम देखते हैं कि वेयांग और लिंगर भी लिसिन के पास में आ गए थे और अब इस तरह से वे भी इस कंपटीशन को देखने के लिए जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग मैजिक पैलेस के बारे में बात करने लगते हैं और कहने लगता है कि वह तो सच में पिछले बार से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिसिन को यहाँ पर कुछ फील होने लगता है और इसीलिए वो पीछे रुककर देखने लगती है। जिसके बाद वेयांग उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि लिसिन इस पर कुछ भी नहीं बोलती और फिर वो
वो भी उनके साथ में यहाँ से चली जाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि हाओ चुन और बाकी लोग भी यहीं पर होते हैं और अब इसीलिए वे भी अंदर जाने के लिए रेडी हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिना को भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया था, इसीलिए सभी इस बात से काफी खुश होते हैं और हम देखते हैं कि वे कंपटीशन को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। वहीं हम देखते हैं कि लिसिन और उसके साथी भी यहाँ पर आ गए होते हैं, जहाँ एक लड़का कहता है कि मैं नाइट होल के ऊपर अपना बेट लगाने वाला हूँ, लेकिन तभी दूसरा लड़का कहने लगता है जरूरी नहीं है कि इसमें नाइट होल ही जीतेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पिछले इन सालों में मैजिक पैलेस पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है और तुम खुद ही देखो कि यहाँ पर कितने सारे मैजिशियन आए हुए हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि चेन जिडियन भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देख सभी इस बात से और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि ये तो टाइटल लेवल डिमन हंटिंग ग्रुप डिमन गॉड्स फॉल का लीडर है। तभी चेन जिडियन कहने लगता है कि इस बार के टेम्पल चैंपियनशिप का चीफ जज मैं हूँ। फिर वो कहने लगता है कि लीग में सबसे हाई लेवल का कंपटीशन है, जिसके वजह से इसमें केवल लेवल 8 या फिर उससे ऊपर वाले के प्रोफेशनली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि इसमें आर्टिफैक्ट वेपन का यूज करना मना था, ताकि ये कंपटीशन फेयर तरीके से हो। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसमें 256 लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि अपने अपने टेम्पल को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद वो इनसे कहता है कि जिस भी पैलेस के पास में सबसे ज्यादा पॉइंट होगा वही इस कंपटीशन का चैंपियन होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी इस बात से और ज्यादा खुश हो जाते हैं और वे इसके लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कंटेस्टेंट के भी आने की बारी आ गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैजिक पैलेस भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देख सभी इस बात से काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इस बार तो मैजिक पैलेस की तरफ से बहुत सारे लोग आए हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सभी इनको काफी सपोर्ट करने लगते हैं और फिर कहने लगता है ऐसा लगता है कि वही इसमें जीतेंगे। मगर तभी बाकी लोग कहने लगता है कि सब 6 वाले यहाँ पर आ गया, लेकिन इसके बाद भी ये गेम स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। तभी चेन जिडियन कहने लगता है कि इस बार इसमें एक स्पेशल टीम भी है, जो कि टाइटल लेवल डिमन हंटिंग ग्रुप के रूप में इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर वो कहने लगता है कि मैं तो यहीं पर हूँ, इसीलिए ये ग्रुप फॉल ऑफ द डिमन गॉड नहीं हो सकता, लेकिन प्लेयर के नंबर को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने बाकी डिमन हंटर को रिक्रूट किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो इनके नाम के बारे में भी रिवील कर देता है और फिर कहता है कि ये ग्रुप असल में डॉन ऑफ लाइट है। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर लिसिन और बाकी सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वे तो सच में वापस आ गए। फिर लिसिन कहने लगती है मुझे पता था कि उनको कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए मैंने उनके आने का वेट किया और आखिरकार आज वे वापस आ ही गए। तभी हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इनके बारे में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो वही है जो कि सबसे यंग है, लेकिन इसके बाद भी वे टाइटल लेवल डिमन हंटिंग ग्रुप है, जबकि उनके लीडर हाउचो ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और फिर केवल इसी की वजह से ह्यूमन और डिमन के बीच में शांति हुई। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इस बात से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो सच में वही है, लेकिन इनका लीडर तो मर गया था और इसके बाद भी इस टीम को डिस्बैंड क्यों नहीं किया गया। अब इसीलिए वे सभी हैरान होते हैं कि क्या वे सच में टेंपल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या वे अलायंस के लीडर के पोजीशन के लिए फाइट करेंगे। लेकिन तभी बाकी लोग कहने लगता है कि उनका लीडर तो नहीं है और अब इसीलिए उनकी ताकत काफी कम हो गई होगी। वहीं हम देखते हैं कि ली जेंगजी भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि वे ऐसा टाइम में वापस आए और इसीलिए ये तो सच में काफी सरप्राइजिंग है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि इनका तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसके वजह से अगर वे नंबर 1 पर नहीं आते तो फिर तो लीडर का पोजीशन मेरा ही होगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाउचुन भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।